ये जो चैप्टर है सेपरेशन ऑफ सबस्टांसेस है, सबस्टांसेस का सेपरेशन होना है यहाँ पे। और ये सेपरेशन इसलिए होता है, व्हाई इट इज नीडेड अगर पूछा जाए तो आप ये बोलेंगे टू सेपरेट द इम्प्योर सबस्टांस एंड मेक देम द प्योर। क्योंकि आप अपने घर में भी देखते हैं हैंड पिकिंग के थ्रू क्या करते हैं, आपकी मम्मा लोग क्या करती होगी कि चावल को, अब तो नहीं होता है लेकिन ये आपने देखा होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं देखा होगा, कि चावल को सेपरेट करती है, उसमें जो स्टोन्स रहते हैं, ब्लैक कलर के जो चावल रहते हैं, राइस रहते हैं, उसको अलग कर देते हैं। क्यों क्यों सेपरेट करते हैं? क्योंकि उसमें जो इम्प्योरिटीज है वो अलग कर दिया और उसको फिर प्योर बना दिया। ठीक है, तो बिना सेपरेशन का हम उसे नहीं कुक कर सकते हैं। वो हैंड पैकिंग की बात हो रही है। बहुत सारे ऐसे मेथड है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे वन बाई वन और हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि वो एक्चुअली जो मेथड है वो डिपेंड करेगा सबस्टांसेस पे कि विच टाइप ऑफ सबस्टांसेस आर देयर, कौन सा सबस्टांसेस है और उसमें जो मिक्सिंग मटेरियल है वो क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। अगर मिक्सिंग मटेरियल बड़े होते हैं, स्टोन्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो आप बहुत इजिली, और अमाउंट उसका कम होता है, इम्प्योरिटीज का अमाउंट कम हुआ, ठीक है, और वो जो साइज उसके जो है बड़े हैं, तो फिर आप बहुत इजिली आप हैंड से कर लेते, तो दैट मेथड इज कॉल्ड हैंड पिकिंग। ठीक है ना। लेकिन आप कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें इम्प्योरिटीज बहुत ही फाइन होते हैं, बहुत ही फाइन, वी आर नॉट एबल टू पिक इट, हम लोग उसको पिक नहीं कर सकते। ठीक है, पिक इट आउट, और ये इतने फाइन होते हैं और अमाउंट भी इनका बहुत ज्यादा होता है, तो फिर हम इसे अपने हैंड से नहीं करेंगे। तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि आप एग्जाम्पल लो पिसा हुआ आटा क्लॉथ, ठीक है, तो वो जैसे कि उसमें कोर्स पार्टिकल बहुत ज्यादा रहते हैं, कोर्स पार्टिकल जैसे आप हिंदी में उसको चोकर बोलते हैं, ठीक है ना। तो कोर्स पार्टिकल बहुत ज्यादा होने से वो रोटी सॉफ्ट नहीं होता, तो आप उसको क्या करते हो, सीविंग मेथड, यहाँ पे देखो मेथड क्या है, सीविंग है, तो वो कोर्स पार्टिकल को फाइन पार्टिकल से अलग कर देते हैं। कोर्स वाले जो पार्टिकल्स होते हैं जो थोड़े बड़े होते हैं वो कहाँ रह जाते हैं, लेफ्ट ऑन द सीट, ठीक है, और जो फाइन पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, पास कर जाते हैं एंड गो इनटू द कंटेनर, कंटेनर में जिस कंटेनर में आप उसको सेविंग कर रहे हो वहां पे चला जाता है। तो डिपेंड्स ऑन द साइज, कलर एंड अमाउंट ऑफ द पार्टिकल्स। जो मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं, इम्प्योरिटीज के कलर, साइजेस, ठीक है, इन विच फॉर्म, इन विच स्टेट, एक्चुअली कौन से स्टेट में है, वो कौन से फेजेस में, कौन से स्टेट में, लिक्विड है, गैसेस है, सॉलिड है, उस पर भी डिपेंड करता है। अगर लिक्विड है तो हम हैंड पिकिंग नहीं कर सकते ना, वाटर को हम अपने हाथों से तो अलग नहीं कर सकते, वो डिपेंड करता है साइजेस, कलर, ठीक है, अमाउंट और स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है ना। तो ये चीज हम वन बाई वन पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके पहले हम जानेंगे मिक्सचर क्या है, व्हाट इज द मिक्सचर, कैन यू डिफाइन एनीबॉडी, व्हाट इज द मिक्सचर, मिक्सचर क्या है, आप अपने शब्दों में बोल सकते हो, कंसीडर ऑन वर्ड्स। मिक्सचर क्या है, मिक्सिंग ऑफ टू और मोर देन टू पार्टिकल्स, ठीक है, जब दो और दो से अधिक जब पार्टिकल आपस में मिक्स्ड कर जाते तो वो क्या कहलाते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू और मोर देन टू पार्टिकल्स इज कॉल्ड मिक्सचर, इज कॉल्ड मिक्सचर। मिक्सचर क्या है, जब दो और दो से अधिक पार्टिकल को आपस में मिला दे तो वो क्या कहलाएगा, मिक्सचर कहलाएगा, किसी भी प्रोपोर्शन में। अब ऐसा कोई फिक्स नहीं है, यहाँ पे तो अमाउंट पे भी डिपेंड कर रहा है, साइजेस भी अलग अलग है। अब बहुत सारे चावल में मैंने थोड़ा सा मिलाया वो भी मिक्सचर है, मैंने इम्प्योरिटीज का अमाउंट बढ़ा दिया तो भी मिक्सचर है। तो वो इट डजंट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ द इम्प्योरिटीज, अमाउंट ऑफ द सबस्टेंसेस, साइजेस ऑफ द सब, किसी भी प्रोपोर्शन में अगर आप मिला देते हो दैट इज कॉल्ड मिक्सचर, दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। और ये कंपेयर करता है, ये डिफरेंस करता है, ये डिस्टिंग्विश करता है कंपाउंड के साथ। कंपाउंड में ऐसा नहीं होता है, कंपाउंड भी पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, तो कंपाउंड में वहां पे भी मिक्सिंग होता है टू सबस्टेंसेस का, लेकिन वहां पे प्रोपोर्शन जो होता है उसका फिक्स्ड होता है, आप किसी भी प्रोपोर्शन में डाल करके उसको नहीं बना सकते कंपाउंड। लेकिन यहाँ पे मिक्सचर है, किसी भी अमाउंट किसी भी प्रोपोर्शन में आप मिला दें दैट इज कॉल्ड, किसी भी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मिक्सचर, ठीक है। अब यहाँ पे जो मिक्सचर है
वो दो तरह का होता है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ मिक्सर, फर्स्ट होमोजेनियस एंड सेकंड हेट्रोजेनियस। यहाँ पे होमोजेनियस आप वर्ड से ही पता कर लेंगे। होमो, होमो मतलब सामा, हेट्रो का मतलब डिफरेंसेस, ठीक है, डिफरेंट। यहाँ पे जो सबस्टांसेस मिलेंगे थ्रू आउट, उसका जो कंपोजिशन है वो सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। यानी कि वो जो मिक्सचर हुआ, जो उसमें मिला, थॉरोली मिक्स्ड कर गया। क्या हो गया? थॉरोली मिक्स्ड कर गया, ठीक है। लेकिन हेट्रोजीनियस में क्या हुआ? जब आपने दो मिक्सचर, दो सब्सटेंसेस को आपने मिलाया, तो उसकी कॉम्पोजिशन थ्रू आउट सेम नहीं होती है, और थॉरोली दैट मींस वो मिक्स्ड नहीं हुआ है, एंड इट सेटल डाउन ऑन द बॉटम, डजंट डिसॉल्व प्रॉपर्ली एंड सेटल डाउन एट द बॉटम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट ले लिए, शुगर ले ली, आपने वाटर में मिला दिया। क्या किया? वाटर में मिला दिया। तो वो जब आपने घोला, डिसॉल्व किया, तो ये बहुत ही थ्रॉली वो मिक्स कर गया, और इसका कोई रेसिड्यू पार्ट नहीं बचा, ठीक है। कोई भी पार्ट जो है वो उसके बॉटम पे नहीं बचा। आप कहते हैं कि थ्रू आउट कंपोजिशन इज द सेम, इसका मतलब क्या होता है? इज द मीनिंग ऑफ दैट। इसका मीनिंग क्या हुआ? जैसे कि आप एक लेयर बना लीजिए इस तरह का, ये कंटेनर है, कंटेनर है, इसमें देखिए ये क्या है? मिक्सर का, इसका किसका? सॉल्ट प्लस वाटर। इसका जो कंपोजिशन है वो सेम होगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो है, यहाँ पे इस लेयर से आपने मिक्सर को निकाला, इस लेयर से निकाला, तो अगर आप टेस्ट करते हो, कंपोजिशन को देखते हो, वो जो ऊपर वाले लेयर की जो कंपोजिशन था मिक्सचर का, दो सब्सटेंसेस का, वो सेम होगा एज द एज दैट, ठीक है। यहाँ पे भी जो है कंपोजिशन जस्ट है, इसकी कंपोजिशन के बराबर होगा, और इसका भी इसका भी मतलब कोई डिफरेंसेस नहीं है, इसकी कंपोजिशन में कोई डिफरेंसेस नहीं है, और ये तीनों का जो कंपोजिशन है थ्रू सेम। लेकिन अगर आप इसमें सॉल्ट के बदले आप क्या लिखेंगे? सैंड। सैंड, आप क्या देखेंगे? सैंड का कुछ पार्टिकल्स भूल गया है, कुछ पार्टिकल्स क्या हुआ है? भूल गया है, ये मडी हो गया, ये गंदा हो गया, वाटर क्या हो गया? इम्प्योर हो गया। और जो सैंड में जो बड़े बड़े पार्टिकल्स थे वो बॉटम पे आकर के सेटल डाउन। इसका मतलब यहाँ का जो लेयर था, यहाँ का जो कंपोजिशन था कुछ और था, यहाँ पे आते कुछ और गंदा मिलेगा, जब बॉटम पे आते तो कुछ और ही लेयर, कुछ और ही उसका कंपोजिशन, मतलब थोड़ा जो कंपोजिशन बिल्कुल सेम नहीं है, ठीक है। ये एक डिस्टिंक्ट लेयर बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, सबका अलग अलग कंपोजिशन मिला। ऊपर वाले में थोड़ा क्लीन मिलता है, क्योंकि वो थोड़े से हैवी जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल नीचे चले जाते हैं हैवी के कारण, उनकी वेट ज्यादा होती है। थोड़ा सा नीचे आओ तो और थोड़ा गंदा मिलेगा पानी, थोड़ा और नीचे आओ, नीचे आने के बाद पता चलता है कि यहाँ पे तो सारा सैंड जमा हो गया। तो इट इज द हेट्रोजीनियस मिक्स। ये क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्स, ठीक है। और ये जो शुगर और सॉल्ट का जो बना था, सॉल्ट मिला है, शुगर मिला है, तो वो क्या हो गया? होमोजीनियस मिक्सचर। दिस इज द डिफरेंस, ये डिफरेंस है। अब बोलेंगे पेबल को हमने डाला, मैम अगर हम पेबल को डाल देते हैं वाटर में तो कौन सा मिक्सर बनाएगा? तो ऑफ कोर्स इट विल बी अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। तो ये था मिक्सचर था, लेकिन हम लोगों को क्या पढ़ना है? सेपरेशन ऑफ द सेपरेशन ऑफ द मिक्स, ठीक है ना। तो टेक आउट द बोर्ड एंड in the chapter 4, that on page number 49, 49, ओके। तो यहाँ पे जो है इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस अ वैरायटी ऑफ मटेरियल लाइक सॉइल, एयर, ऑयल, मिल्क एंड सो ऑन। मोस्ट ऑफ दिस मटेरियल आर द मिक्सचर। यहाँ पे सॉइल जो है वो भी मिक्सचर है, क्योंकि सॉइल में सिर्फ मिट्टी सॉइल ही नहीं रहता, उसमें बैक्टीरिया भी रहता है, सैंड पार्टिकल्स भी रहते हैं, ग्रेवल भी, डिफरेंट साइजेस के वो उसमें पार्टिकल्स होते हैं,
एयर इज आल्सो अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, बहुत सारे गैसेस होते हैं इसमें। ऑयल, ठीक है, ऐसा नहीं है। मिल्क, मिल्क में भी क्या होता है, ये भी मिक्सचर है। मिल्क में वाटर के साथ साथ कैल्शियम भी होते हैं, वाइटामिन भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, ठीक है। तो दे ऑल आर मिक्सचर, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। और यहाँ पे आप देखेंगे कि लेट अस क्लोजली ऑब्जर्व द सैंपल ऑफ सम गुड क्वालिटी ऑफ शुगर एंड सॉइल विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास। अगर आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास है तो आप इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि विच वन इज द गुड क्वालिटी, कौन सी सब्सटेंस जो है वो गुड क्वालिटी का है, ठीक है। We do be observe whether this sample has only one type of substances or more. और इस मैग्नीफाइंग ग्लासेस से आप ये भी चेक कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं इसमें जो मटेरियल है, जिसमें जो सब्सटेंसेस मिक्स्ड हुआ है, एक है या फिर एक से ज्यादा, ठीक है। सॉइल में आप देखेंगे कि उसमें एक से ज्यादा भी रहता है, आपको मिल्क में भी एक से ज्यादा रहेगा। ऐसा नहीं कि 2 ही मिलेंगे तभी मिक्सचर कहलाएंगे। मोर देन 2 सब्सटेंसेस भी अगर मिक्स करता है, मिल जाता है, तो वो क्या होता है, मिक्सचर ही कहलाता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। मैं पढ़ाई थी क्या आपको, को ये कुछ याद आ रहा है? यस मैम, आपने सी वाली कहाँ किया था, सी, यहाँ सी भी है ना। मैम आपको सेपरेशन द कॉम्पोनेंट से पढ़ाना। चलिए कोई बात नहीं है, थोड़ा सा तो बताना है क्योंकि सी वाले बच्चे भी इसमें ऐड है, वो भी क्लास ज्वाइन, उसने भी क्लास ज्वाइन कर रखा है, तो पता नहीं उनके क्लास में हुआ है या नहीं। तो हमको स्टार्ट से ही, शुरू से ही स्टार्ट करना था, बिगनिंग से ही चलना था। तो यहाँ पे देख लो, एक्चुअली यहाँ पे सम पिक्चर्स आर गिवन एंड यू हैव टू सिलेक्ट द, यू हैव टू पुट द सबस्टांसेस, प्योर सबस्टांसेस एंड मिक्सचर इन सुटेबल कॉलम। तो यहाँ पे पुट करना है, आपको पहले सेलेक्ट करना है और उसको सुटेबल कॉलम में डालना है, ठीक है। कि सॉल्ट, शुगर, मिल्क, बटर, जूट ड्रॉप्स, चॉकलेट, मिल्क, वेजिटेबल, करी, वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड, विच सब्सटेंस इज प्योर सब्सटेंस एंड विच वन इज मिक्सचर्स, ये आपको देखना है। और आपको इसको, इसमें कौन से कैटेगरी का है तो इसे फिल करना है, हैव टू फिल। अगर क्लास 6D के बच्चे तो कर लिए थे, अगर सी के बच्चे नहीं किए हैं तो वो एक बार देख ले इसमें होता है, होगा क्या। सॉल्ट वाले में बेटा ये प्योर है, शुगर भी प्योर होगा, मिल्क जो है वो आप मिक्सर में डाल दें, ठीक है ना। जूट रो और चॉकलेट मिल्क को भी मिक्सर में डालें, वेजिटेबल करी को भी मिक्सर में डालें, और वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड ये भी आप मिक्सर में ही डालें। चार चार क्या क्या हो गया, मिल्क हो गया, चॉकलेट मिल्क हो गया, वेजिटेबल करी हो गया, और वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड हो गया। बचा क्या, सॉल्ट, शुगर, बटर एंड जूट रो। तो ये चारों जो है ये प्योर सब्सटेंसेस में होगा। तो आप क्लास 6 के बच्चे, आपको फील करना है, आप फील कर ले, मैंने बता दिया आपको। मिक्सचर, मिक्सचर जो है बहुत सारे मिक्सचर्स होते हैं, एयर्स है, सी वाटर है, ये भी सारे मिक्सचर्स हैं। और इसके कंपोनेंट के नेम लिखा है इसमें, ठीक है, कि एयर में क्या क्या होता है, किस कंपोनेंट से ये मिक्सचर बना है। और सी वाटर में भी सेम है कि विच कंपोनेंट मेड द सी वाटर एक्चुअली। एडिटेड ड्रिंक्स, लेमोनेड, फ्रूट वायर। तो आप इसको याद कर लेंगे कौन कौन से कंपोनेंट है दैट मेक द, दैट हेल्प टू मेक द मिक्सचर, ठीक है। तो मिक्सचर जो होता है वो ये तो कंपोनेंट था, लेकिन मिक्सचर आप सॉलिड फॉर्म में भी आपको मिलेगा, लिक्विड फॉर्म में भी मिलेगा, और गैसेस फॉर्म में भी मिलेगा, ठीक है ना। एयर क्या है, एयर तो मिक्सचर है पर इन इट इज इन गैसेस, ये गैसेस फॉर्म में। एवरीबडी मीट योर से, ये गैसेस फॉर्म में। अगर आप देखते हैं एलोय, एलोय जो है क्या, it is a mixture of solid and solid substances, that means it is a mixture of metal with metal or metal with non metal, ठीक है ना। तो एलोय होता है ये, जैसे फॉर एग्जांपल स्टील, आपके बर्तन जो है क्योंकि यूटेंसिल स्टील के बने होते हैं, तो स्टील जो है एलोय है।
यहाँ पे बहुत सारे एलोइज हो, यहाँ पे स्टील जो बना है डिफरेंट मेटल और नॉन मेटल से बना है, तो ये एलोय है। तो यहाँ पे जो मिक्सचर है, ये जो एक्चुअली एक दूसरे से मिल गए हैं, मिक्स कर गए हैं, और फिर क्या बनाया है, मिक्सचर बनाया है। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में है क्योंकि यहाँ पे जो भी मेटल और नॉन मेटल मिला था वो सॉलिड स्टेट में था। लिक्विड, लिक्विड जैसे आप लेमोनेड, शुगर वाटर, जो सॉल्ट वाटर जो आप बनाते हो वो लिक्विड फॉर्म में होता है मिक्सचर। और एयर तो बेस्ट एग्जांपल है ही, गैसेस फॉर्म। सीएनजी, पीएनजी, जो आप कंप्रेस नेचुरल गैस या फिर एलपीजी आपके घरों में चलता है, तो भी एक मिक्सचर है, उसमें बहुत सारे कंपाउंड मिले हुए, ठीक है, बहुत सारे केमिकल्स मिले हुए, ठीक है ना, तब जाकर वो एलपीजी और सीएनजी बना है, वो भी एक मिक्सचर है, किस फॉर्म में है, गैसेस। ठीक है ना। टाइप्स ऑफ मिक्सचर, होमोजीनियस एंड हेटेरोजेनियस मैंने पढ़ा दिया। आपको यहाँ पे आना है सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। सेपरेटिंग, सबसे पहले जो हम सेपरेट करेंगे, मिक्सचर ऑफ सॉलिड विद सॉलिड। ये जो मिक्सचर होगा सॉलिड और सॉलिड, इसमें जो अगर दो पार्टिकल या मोर देन टू पार्टिकल्स है, वो किस नेचर के होंगे, सॉलिड। ठीक है ना, सॉलिड, ये दिख रहा है, सॉलिड सॉलिड, ठीक है ना। जो एक कंपाउंड तो सॉलिड होगा ही, अगर कंपाउंड जो मिक्स्ड हुआ वो भी सॉलिड नेचर। इसको अलग करना थोड़ा आसान हो जाता है क्योंकि वो सॉलिड नेचर का, अपने हाथों से भी कर सकते, डिवाइसेस भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो मिक्सचर ऑफ सॉलिड विद सॉलिड, अब इसमें कौन कौन से मेथड आते हैं। फर्स्ट मेथड इज हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग में हमने बताया था कि वो डिपेंड करता है साइजेस पे, इम्प्यूरिटीज के साइजेस पे। यहाँ पे लिखा द कंपोनेंट ऑफ अ सॉलिड सॉलिड मिक्सचर कैन समटाइम बी सेपरेटेड बाय पिकिंग देम विथ हैंड्स, हाथों से चुन करके उसको बहुत इजिली अलग कर देते हैं। दिस मेथड इज टू कंपोनेंट ऑफ द आर ऑफ डिफरेंट कलर, शेप और साइजेस एंड द क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इज, ये तभी पॉसिबल है जब वो कलर डिफरेंट, सेम कलर का होगा तो आप यू आर नॉट एबल टू पिक इट आउट, आप इसको पिक कर ही नहीं सकते हैं और इसको आप निकाल ही नहीं सकते। कलर मस्ट बी डिफरेंट, ठीक है, कलर डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि आप जब चावल को आप अलग करते हो तो वो चावल ब्लैक कलर का होता है, तभी आप अलग करते हो, व्हाइट रहेगा तो आप अलग नहीं कर पाओ। साइजेस अलग अलग होते हैं, थोड़े बड़े होने चाहिए और क्वांटिटी भी कम होनी चाहिए। अगर बहुत ज्यादा, जैसे चावल में जो रहता है पेबल, अगर पेबल ज्यादा हो चावल कम हो तो क्या आप अलग कर पाएंगे, नहीं। तो साइज जो अमाउंट होना चाहिए उसको हम अलग करें, 10 सबस्टांस से which separate which we going to separate, that must be a small in amount, वो अमाउंट में कम होना चाहिए। ठीक है। ट्रेसिंग, ट्रेसिंग पहले हम लोग पहले क्या करते थे, थ्रेसिंग हाथों से भी करते थे, अब मशीन डिवाइसेस यूज करके इट इज डन बाई द यूजिंग मशीन, दैट इज कॉल्ड थ्रेशर, दैट इज कॉल्ड थ्रेशर। थ्रेशर भी लगा करके एक मशीन है, इट इज अ मशीन which is used to separate the grain from their stalks। अब समझ रहे हैं, जैसे ग्रेन है कुछ, उसमें जो पैडी लगाओ, पैडी का आप एग्जांपल ले लो, पैडी धान का पौधा है, तो वो जो ग्रेन ऊपर में रहता है उसका स्टॉक नीचे रहता है, उसके पेडिसिल आप बोल सकते हैं, स्टिक बोल सकते हैं, वो स्टॉक नीचे रहता है, तो वो दोनों को अलग कर देना। ठीक है, इस तरह से ये पैडी का पिक्चर है, ये पैडी और ये इसका स्टॉक, ठीक है ना। तो थ्रेसर मशीन में इसको डालेंगे, नहीं दिख रहा है, थ्रेसर मशीन में डालेंगे तो ये स्टॉक अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। ये पहले हाथों से भी करते थे, पीटते थे, बीट करते थे, तो ऐसे मारते मारते थे तो ये अलग हो जाता और ये स्टॉक अलग। बट nowadays it is done by the using machine that is called thresher। ओके, नेक्स्ट क्या है, विनोइंग। विनोइंग से आप पकड़ लेंगे विंड, विंड ब्लो मेथड।
यहाँ पे हवा चलती जब है या फिर नेचुरल हवा नहीं चलती है तो फिर विंड फैन वगैरह लगाया जाता है, तो हवा दिया जाना चाहिए। तो जब ये ग्रेन अलग हो, अब क्या हुआ, ग्रेन अलग हो गए, तो ग्रेन अलग होने से इसमें क्या होते हैं, फिर भी हस्क रह जाते हैं, कुछ ऐसे हस्क रह जाते हैं, लाइटर पार्टिकल्स अभी भी इट इज स्टिल मिक्स्ड विद द लाइटर पार्टिकल्स। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से ये अलग हो चुका है, इसमें भी अभी भी हस्क है। और ये जब हवा चलती है तो लाइटर पार्टिकल्स जो होता है इट ब्लोन अवे विद द विंड एंड हैवियर पार्टिकल्स आज क्या होता है, फॉल फ्रॉम द हाइट एंड गो टू द हिप। ठीक है, यहाँ पे है कि इन दिस मेथड मिक्सचर इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम अ हाइट। हाइट पे खड़े हो जाते हैं और फिर इस तरह से गिराते हैं, इस तरह से गिराते हैं, तो जो लाइटर पार्टिकल है वो हवा के साथ चला जाता है और हैवियर पार्टिकल सीधे नीचे और डाउन हो जाता है। ठीक है, lighter component get blown away to a distance while a heavier component grain fall down closer, fall down closer. The two parts that get separated out into two separate heap, और इस तरह से हिप बन जाता है, ग्रेन का अलग हिप बनेगा और जो लाइटर पार्टिकल है उसका अलग अलग हिप बनेगा। अब वो ग्रेन जो हो गया प्योर हो गया, अब उसमें कोई हस्क नहीं है, अब ग्रेन से क्या निकलेगा, चावल, राइस निकलेगा। नेक्स्ट सिविंग, नेक्स्ट क्या है, सिविंग है। अब सिविंग में क्या होता है, दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट द कंपोनेंट दैट आर डिफरेंट साइजेस। सिविंग हमने बताया था आटे के बारे में कि कोर्स पार्टिकल्स और फाइन पार्टिकल्स होते हैं, और जो कोर्स पार्टिकल होते हैं कि वो एक्चुअली वो सिप के ऊपर ही रह जाते हैं, जो फाइन होते हैं सिप से नीचे जाकर के कंटेनर में चले जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या है, सॉलिड वाला सोच रही हूँ खत्म ही कर दूं, नहीं हो पाया। सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन रहने देते हैं। अब मैं बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, आर यू रेडी टू गिव द आंसर?